मुबारकों व हुदल्लिल आलमीन। बस एक मिनट और, हुदल्लिल आलमीन, और यही अव्वल बैत किसके लिए हिदायत है? आलमीन के लिए। कौन? जो बैत है खाना काबा, जिन्होंने मुराद लिया है वो भी तर्जमा यही लिखते हैं कि ये आलमीन के लिए हिदायत है। हूँ नाराज नहीं होना, गल दलील ना, जो बात दलील से शुरू हो, खुदा के लिए इल्म का जवाब इल्म से होना चाहिए। आ जाओ बेटा, आ जाओ, बम्मा साहब शुरू करो। राजी बैठे हैं या नाराज हैं? जब मेरी तफसीर आ जाएगी, तफसील से वहाँ लिखा है, क्योंकि हमें टाइम की पाबंदी होती है, उसकी वजह से। देखे भाई, आलमीन के लिए कौन हिदायत है? अव्वल बैत। मैं कह रहा हूँ अव्वल बैत यही बैत मामूर, जिसका सरबराह जनाब अमीर अल मोमिनीन, जिस घर में जनाब सैयदा ताहिरा सलवातुल्लाह अलैहा और हसब का दामाद जनाब खदीजतुल कुबरा, नसब का जनाब अबू तालिब, ये घर है जिसको मैं कह रहा हूँ अव्वल बैत। और जो इन्होंने लिखा है कि अव्वल बैत से मुराद खाना काबा है, तो कुरान कह रहा है इस अव्वल बैत की पहली दूसरी सिफत है हुदल्लिल आलमीन, आलमीन को हिदायत करने वाला। अव्वल बैत हादी है आलमीन के लिए, सिर्फ मक्का मदीना के लिए नहीं। हुण तुसी बेपरवाही करो, तुम्हारी अपनी मर्जी है, ये तुम्हारी अपनी मर्जी। आलमीन के लिए हिदायत है। इतना बड़ा मजमा तशरीफ़ फरमा है। मैं दलील में बात करके बात आगे बढ़ाता हूँ। मुझे किसी रिवायत में, किसी तफसीर में, किसी हदीस में बताएं कि खाना काबा ने किसी मक्के के एक काफिर को बुला के कहा हो ईमान ले आओ। अगर आप अपनी मर्जी करें तो तुम्हारी मर्जी है, मौजा करो। अगर कुरान को सही करना है तो फिर दलील के साथ पढ़ो। जब आलमीन के लिए हिदायत है, जो घर जब उसका एक आदमी को वो हिदायत की तरफ नहीं कह रहा, तो फिर मानो अव्वल बैत खाना काबा नहीं, कोई और घर है। यह वही घर है जिसका आज एक फर्द, जिसे अब्बास कहते हैं, हमें आज हुक्म है कि जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत पढ़ी जाए। ये वो जनाब अब्बास हैं कि जनाब अली अलैहिस्सलाम कूफे, मस्जिद कूफा में वाज फरमा रहे हैं, वाज फरमा रहे। उस वाज के दौरान जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी बैठे हैं, सरकार हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम भी, और जनाब कंबर भी बैठे हैं, जनाब अब्बास सरकार अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम भी बैठे हैं। जनाब दौरान खुतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, कंबर ईतनिल माआ अना अतशान, कंबर पानी ले आओ, मुझे प्यास है। हाय 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 हाय, ये जनाब इमाम हुसैन ने कहा। अगर आप रोना चाहते हैं तो मैं एक जुमला कहूँ, पूरी कायनात में दो शख्सियतें हैं जिनके लिए तखसीस है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को प्यास बहुत लगती थी और जनाब ज़ैनब को हया बहुत आती। अल्लाह जाने ये बीबी कूफा और शाम के बाज़ार में कैसे गई। मेरे इमाम ने कहा, अब्बा कंबर इतनिल माआ अना अतशान, पानी ले आओ, मैं प्यासा हूँ। जनाब कंबर ने आवाज़ नहीं सुनी। आखिर गुलाम है, कंबर है ना, गुलाम है ना, मासूम तो नहीं ना। दूसरी मर्तबा इमाम देखे इमाम ने भी उस मेयार से नहीं कहा, हैसियत इमाम, कंबर पानी ले आओ। फिर दूसरी मर्तबा कहा, कंबर पानी ले आओ। दूसरी मर्तबा भी नहीं सुना। जब नहीं सुना ना, यही आवाज़ जनाब अब्बास ने सुन ली कि मौला प्यासे हैं और पानी मांग रहे हैं। अजरुकुमुल्लाह, ये माहौल बनाया ना सारा रोने का। ये कहते हैं कि जल्दी उठ के जनाब अब्बास गए और गिलास पानी का ले आके मौला को जो दिया ना, पानी कुछ छलक भी गया, इमाम पे पानी गिरा ना। ये मंजर जनाब अली मिंबर पे देख रहे थे। जब पानी दे दिया तो
तो उस वक्त मेरे अली ने खुतबा बंद कर दिया, रो के फरमाया अब्बास ज़रा मेरे करीब आ। है माशाल्लाह, सैयदा उसको कबूल फरमाए, इलैयल अब्बास, अब्बास मेरे करीब आ। रिवायत है, खुदा गवाह है, मिंबर गए हैं, मैं सबसे ऊंची पौड़ी पे भी जाके मैंने सजदा किया है। बैठे हैं, जनाब अब्बास का कद ऊंचा था। फरमाया अब्बास ज़रा और करीब आ जा। जब बिल्कुल करीब आए, जनाब अली ने आगे बढ़ के बाजू से बोसा दे के कहा, बस समझ गए मेरे भाई, रोक के फरमाया अब्बास जैसे आज जल्दी पानी लाया है। हाय हाय, अगर किसी वक्त यही इमाम कहे पानी की सबील करो तो वहाँ भी जल्दी करना। चीखें निकल गई जनाब अब्बास की। बोला मेरा आका हुक्म दे और मैं ताखीर करूं। जनाब अली रो के कहते हैं अब्बास वो वक्त कुछ और होगा। अल्लाह अकबर, यही अब्बास हैं। तमाम को सारा दिन इजाज़तें, 10वीं वाले दिन इजाज़तें मिलती गई। जनाब अब्बास ने कहा मौला मुझे भी इजाज़त दें। मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास तू मेरी फ़ौज का सिपा सालार है। हाय हाय हाय, सिपा सालार को मैं कैसे इजाज़त दूँ? उसी के आसरे पे तो फ़ौज रहती है। दलील वज़नी थी। जनाब अब्बास खामोश होकर वापस आए, फिर गए, फिर यही फरमाया। अब मैं मसाइब के लफ्ज़ कहूँ, जब मेरे भाइयों 6 माह का अली असगर रह गया, जनाब अब्बास आए, मौला इजाज़त दे मौला मुझे इजाज़त दे। मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास तो मेरी फ़ौज का सिपा सालार है। चीख निकल गई, मुंह पे पीट कर कहा मौला वो फ़ौज कहाँ रही? सैयदा से कबूल फरमाए, मौला वो फ़ौज कहाँ रह गई है जिसका मैं सिपा सालार हूँ। जब ये जुमला कहा, मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास इजाज़त है, पानी की सबील करो, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा। अल्लाह अकबर, अजरकुम अल्लाह। जनाब अब्बास ने पहला हमरा किया, पहला। पूरी नहर अलकमा साफ हो गई, सारी दुनिया साफ हो गया। उतर के कहा, दरिया को कहा तुझे शर्म नहीं आती? जिनके हक महर में हैं वो प्यासे हैं और तू कितनी रवानी से बह रहा है। या उलमा लिखते कि आवाज़ आई इजाज़त दें तो मैं वहीं पहुंच जाऊं। अल्लाह अकबर। जनाब अब्बास ने मशकीज़ा भर के घोड़े से कहा घोड़ा तेरे ऊपर जंग का दारो मदार है, तू तो पानी पी ले। कहूँ घोड़े ने रो के कहा मौला क्या मैं सकीना से बेहतर हूँ? अजरकुम अल्लाह, सैयदा सु कबूल फरमाए। एक एक खैमे में कासा लेके कितनी मर्तबा जाती है। अल्लाह अकबर। जनाब अब्बास ने घोड़े को महमेज किया, पूरा किनारा। अमर साहब ने कहा कि सारे घेर लो जनाब अब्बास को, अकेला नहीं, पूरे महमेज करके। जनाब अब्बास जब चढ़े ना, तराई के ऊपर चढ़े, इनके ऊपर से घोड़ा परवाज करते हुए निकला। इन्होंने कहा चारों तरफ से घेर लो। कहूँ जुमला, हाय घेर गया उम्मुल बनीन का बेटा। है अल्लाह। एक मलून ने दाहिने बाजू पे वार किया। अल्लाह अकबर। जब हाथ कट गया ना, जनाब अब्बास ने मशकीज़े को मुंह का सहारा दिया। एक हाथ अलम भी है। फिर तुफैल इब्न मलून ने दूसरे हाथ पे वार किया। जब वो भी पाँव कट गया, बगैर हाथों के जनाब अब्बास ने 19 मलाइन को फिन्नार किया। और कहूँ जुमला, एक आदमी ने गुर्ज मारा। अल्लाह अकबर। उम्मुल बनीन का बेटा गिरा ना, गिरते हुए कहा मौला मौला अदरिकनी। बस अब्बास का गिरना था। मेरे इमाम ने कमर पे हाथ रख के कहा अब्बास अब मेरी कमर टूट गई। कितना आसरा है अब्बास। अल्लाह अकबर। मेरी कमर टूट गई। जब कहा ना टूट गई, किल्लत ही लती, मेरे सारे वसीले कम हो गए। आए देखा जनाब अब्बास गिरे हुए हैं, उनकी आंख में तीर है, तीर निकाला, खून है, खून निकाला। अब्बास आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त है, कोई वसीयत है? रो के कहा मौला कहूँ मेरा लाशा खैमे में न ले।
मैं वादा करके आया था, पानी नहीं पहुंचा सका। मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास नहीं, खैमे नहीं ले जाऊंगा, एक दफा अपने मुंह से मुझे भाई कह दो। सारी जिंदगी आपने गुलाम कहलवाया। अल्लाह अकबर। नजफ की तरह मुंह फिर गया। बाबा अली गवाह रहना, मैंने गुलाम कहलाया है। और अब्बास मुझे हुक्म दे रहा है। अखी कहा, रूह निकल गई। जनाब अब्बास ने जहां से और ख्याल कराए, मैं जुमला कहने लगा हूँ, जहां से उठाना चाहते हैं लाशा, गोश्त के टुकड़े हाथ में आ जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यही गोश्त के टुकड़ों की कैफियत है। सरकार अब्बास अलैहिस्सलाम का कदे पाक सबसे बड़ा, लेकिन कब्र मुबारक बिल्कुल छोटी। रात आपने देखा है कि गठड़ी बरामद हुई है, जनाब कासिम की गठड़ी, तो गठड़ी आपके सामने थी रात। जनाब अब्बास का लाशा इरबन इरबन। ये मेरे पांचवें इमाम से पूछा गया, मौला, या एक रिवायत में चौथे इमाम से भी है, मौला इतना बड़ा कद और इतनी छोटी कब्र क्यों है? फरमाया अब्बास के सिर्फ गोश्त के टुकड़े मिले। मलाई ने अरबन इरबन कर दिया। यही अलम लेके जब जनाब इमाम हुसैन चले ना, अलम लेके चले, बच्चों ने कहा पानी आ गया। हाय हाय हाय, सारे कूजे लेके आके खड़े हो गए। जो ही इमाम हुसैन अंदर दाखिल हुए ना, अंदर बच्चों के हाथों से कूजे गिर गए। मेरे इमाम ने बुलंद आवाज से कहा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बच्चों, जनाब अब्बास शहीद कर दिए गए, अभी कोई पानी की सबील नहीं हो सकी। परवरदिगार जिसका दुआत के लिए तमाम हुआ है, अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। जो हजरात जो तमन्नाएं लेके हाजिर है, फैज़ुल फरमा अपने अपने मरहुमीन के लिए, शोहदा व मोमिनीन के लिए, बानियान के मरहुमीन के लिए। सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना।